दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों ट्राइंगल लेसन का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। जब भी आप 10th क्लास में पढ़ोगे हर जगह पे दोस्तों बहुत बार बहुत सारे सम्स के बीच में आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम आएगा। तो इसलिए ये थ्योरम के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ बट उसके पहले मैं आपको थ्योरम के बारे में बता दूं। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये दोनों साइड अगर दोस्तों किसी भी ट्राइंगल के दो साइड क्या है दोस्तों एक दूसरे को अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके अपोजिट एंगल या तो बेस एंगल भी क्या होंगे दोस्तों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब अगर समझो ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है तो इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ऐसा है, ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रेंट है तो इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है। तो अगर समझो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल अगर समझो 30 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों 30 है का। तो सम सॉल्व करते टाइम भी इसकी जरूरत पड़ेगी। कहीं पे भी अगर कोई भी डायग्राम है ट्राइंगल का, अगर समझो ये दोनों साइड सेम है, अगर समझो ये 40 दिया तो आप डायरेक्ट इसको भी क्या ले सकते हो दोस्तों 40 ले सकते हो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलते हैं वन बाय वन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि थ्योरम में सीधा सिंपल ऐसा लाइन आएगा। इवन मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखा है, थ्योरम भी नहीं लिखा होगा, आपको डायरेक्टली समझना है। तो मैंने क्या बोला, आइसोसेलेस ट्राइंगल को आप किस तरह से पता करोगे, तो उसके दो साइड्स क्या रहेंगे दोस्तों किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट। अगर स्टार्टिंग में लिखा है तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या है आइसोसेलेस से रिलेटेड है, और एंगल लास्ट में बोला होगा कॉन्ग्रेंट। इफ टू साइड्स, देखो टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये क्या है दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे मैं इसको नेमिंग दे रहा हूँ ए बी सी। समझो इसके दोनों साइड क्या है दोस्तों कॉन्ग्रेंट है, मैंने इसको सिंगल मार्किंग से ले लिया। देन द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रेंट, मतलब इसके अपोजिट ये एंगल है, अपोजिट मतलब सामने, इसके सामने ये एंगल है। तो मतलब दोस्तों ये दोनों एंगल भी क्या होंगे दोस्तों कॉन्ग्रेंट होंगे। हमें यही प्रूफ करना है। चलता हूं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या लिखूंगा दोस्तों इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों एबीसी। और क्या गिवन हो सकता है दोस्तों, इफ के बाद जो भी पार्ट दिया होता है वो गिवन है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ए बी जो है दोस्तों ए बी कॉन्ग्रेंट होगा, किसको कॉन्ग्रेंट होगा दोस्तों ए सी को, मतलब ये वाला साइड इसको कॉन्ग्रेंट है। ये गिवन में दे दिया है। अब नेक्स्ट वन दैट इज टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या रहेगा दोस्तों कि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। प्रूफ मतलब यहां पे देखो देन के बाद जो दिया रहेगा वो प्रूफ। द एंगल अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या है कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई इस एंगल का नेमिंग कैसे लिखेंगे सर, आप एंगल बी भी लिख सकते हो पर 3 लेटर में लिखो। 3 लेटर यहां से स्टार्ट होगा, ये बीच में आना चाहिए, ए बी सी। तो यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा ए सी बी। क्या आएगा ए सी बी। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद नेक्स्ट वन दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे समझने की कोशिश करो। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा दोस्तों, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये दोनों एंगल क्या होगा इस लाइन की वजह से क्या आएगा दोस्तों सेम होगा। अगर सपोज ये 30 है तो ये भी 30, ये नाच रहा है तो ये भी नाचेगा, ये हंस रहा है तो ये भी हंसेगा। विच इंटरसेक्ट ऑन साइड बी सी एट पॉइंट, कुछ भी ले रहा हूं, कौन सा ले लो दोस्तों डी। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी which intersect at point D on side BC, which intersect on side BC at point D, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वन दैट इज प्रूफ। प्रूफ की बहुत ज्यादा मांग है दोस्तों। देखो इतना सिंपल प्रूफ है, अगर आपने ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट वाला रूल पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इजी है। देखो आपको बस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे बताते हैं ये रूल अगर आपको पता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा सेकेंड एक्सरसाइज में, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। देखो सबसे पहली चीज मैं दोनों ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं इन ट्राइंगल। देखो ये छोटीले वाले ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों बी ए डी, एंड बाजू वाला ट्राइंगल का नाम क्या है सी ए डी, सी ए डी।
अब यहाँ पे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रेंट बताना है तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल करूं। दोस्तों पहली रिक्वायरमेंट देखो, पहली रिक्वायरमेंट देखो इन्होंने दिया है, जो गिवन में दिया है वो अपन लिख सकते हैं। तो ये वाला साइड जो है दोस्तों, साइड जो हमें दिया है, साइड ए बी कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी, ये क्या आएगा दोस्तों गिवन। मैं देखता हूँ बहुत बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ये जो प्रूफ करना है ना वो भी लिख देते हैं। भाई प्रूफ करना वाला तो आपको लास्ट में प्रूफ करना है, तो ये वाला मत लिखना है, ये तो प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमने देखो कंस्ट्रक्शन किया, इससे ये पता चला कि ये दोनों एंगल भी सेम है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, बी ए डी। नेमिंग क्या आएगा, बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इस वाले का नेमिंग क्या आएगा, सी ए डी। सी ए डी, इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से हमने किया। अब लास्ट वन दैट इज ए डी, भाई दोनों में है ए डी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, साइड ए डी कॉन्ग्रेंट टू साइड ए डी, ये क्या आएगा दोस्तों, कॉमन साइड। क्या आएगा दोस्तों, कॉमन साइड। अब ये तीन चीजें अगर हो गई तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ट्राइंगल है दोस्तों बी ए डी एंड दोस्तों दूसरा जो ट्राइंगल है सी ए डी, वो एक दूसरे को क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ग्रेंट बाय कौन सा टेस्ट आएगा दोस्तों। टेस्ट का नाम बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो किसी भी एक ट्राइंगल को लेके आप टेस्ट तुरंत निकाल सकते हो। हमने पहले ये साइड लिया, फिर हमने ये एंगल लिया, फिर ये साइड लिया, एक ट्राइंगल दोनों में से ले लो। तो इस साइड मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एस, एंगल मतलब क्या आएगा दोस्तों ए, और ये साइड मतलब क्या आएगा दोस्तों एस। देखो इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एस ए एस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों। तो अब मैं क्या करूंगा, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक अगर पार्ट आपने कवर कर दिया है तो अब आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। आगे की ओर मतलब अपने को क्या प्रूव करना है। देखो एक रूल है, अगर ट्राइंगल को अगर आपने कॉन्ग्रेंट बता दिया, जैसे आपने रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट वाला कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, जब अगर ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके किसी भी एंगल को, किसी भी साइड को आप कॉन्ग्रेंट बता सकते हो जो बचे हुए हैं। तो देखो दोस्तों मुझे किसको बताना है, ये दोनों को। तो देखो ये वाला एंगल को अब मैं डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट बता सकता हूँ। तो इसके आगे आप लिखना है एंगल ए बी डी, पहले मैं ऐसे लिखूंगा ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी डी। देखो ए बी डी ए सी डी, रीजन क्या आएगा दोस्तों, सी ए सी टी। ऐसे ही आपको लिखेंगे सर पूरा मार्क्स मिलेगा, यस मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बट दोस्तों अपने को पूरा लिखना है, ए बी सी लिखना है, तो आप इसी को दैट इज करके लिख सकते हो, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी बी। और फाइनली यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आपका ये थ्योरम क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। सेम इसी के ऊपर एक कन्वर्स वाला थ्योरम अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो वो भी बता दूंगा। अदरवाइज इसमें मुझे आगे और 30 60 90 45 45 90 ये सब थ्योरम्स के बारे में भी बताना है, तो मेन पहले वो बता दूंगा। कन्वर्स वाला भी सेम रहेगा, बस आप देख लेना, वहां पे उल्टा दिया होगा। कन्वर्स मतलब आपको मैंने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है, वहां पे आपको पहले बोला होगा कि अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसका साइड भी कॉन्ग्रेंट होगा। उस तरह से आपको सम सॉल्व करना है, तो उसका सॉल्यूशन देख लोगे तो आप समझ जाओगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जय हिंद दोस्तों।